राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम फायर एंड आइस। इसके पहले हमने पोएम पढ़ाई थी आपको टेस्ट ऑफ स्नो। उसके राइटर थे आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इसके भी राइटर आपके राइटर यानी कि पोएट आथर आपके जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। तो पहली पोएम में हमने आपको पोएट के बारे में बताया था। तो इसमें हम लोग सीधे सबसे पहले पोएम के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग सेंट्रल आइडिया भी बोल सकते हैं। ये है सेंट्रल आइडिया आपकी इस पोएम की। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है। द पोएट रिफर्स टू द टू प्रेडिक्शंस दैट हैव बीन मेड ऑन हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो यहाँ पे जो आपका कवि है वो दो भविष्यवाणियाँ करता है और दो भविष्यवाणियों के बारे में बताता है और क्या कहता है कि कैसे संसार का अंत होगा। हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सम पीपल से इट विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार का अंत जो है आग में हो जाएगा, यानी कि आग से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अदर्स, और दूसरों के अनुसार अगर देखा जाए इट विल एंड इन आइस, कि ये बर्फ़ में जो है इसका अंत होगा। अब यहाँ पे आग को जो फायर है हमारी वो यहाँ पे ग्रीड से कंपेयर किया गया और आइस जो है आपका वो हैट्रेड यानी कि नफ़रत जिसको हम लोग बोलते हैं। फायर मतलब ग्रीड और आइस मतलब हेट्रेड। कवि का कहना ये है कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा लोगों के अंदर लालच आ गया है कि कहीं ना कहीं ये संसार एक दिन इसी लालच में ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका कवि कहना चाहता है कि आज के टाइम में लोगों में इतनी ज़्यादा नफ़रत आ गई है कि कहीं ना कहीं ये संसार आपस में नफ़रत में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आइस की कंपेयर हैट्रेड से की गई यानी कि घृणा से, और फायर की कंपेयर ग्रीड डिज़ायर से की गई है। आगे देखते हैं। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर। देखो अभी जो हमने बताया वही आगे है। पोएट जो है फायर की कंपेयर डिज़ायर से करता है। डिज़ायर मतलब इच्छा। ही सेज, वो कहता है डेट ही हैज़ टेस्टेड डिज़ायर, कि उसने डिज़ायर का भी टेस्ट लिया है। एंड ही नोज, और उसे पता है डेट मैन एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज, कि आदमी जो है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लानट, और ये आखिरकार अल्टीमेटली मतलब अंत में ये जो इस प्लानट की तबाही की ओर ले जाएगा। आगे देखते हैं। द पोएट देन इक्वेट्स आइस विद हेट। उसके बाद में पोएट जो है आइस की कंपेयर हेट से करता है। अभी हमने बताया था आइस की कंपेयर किससे करता है? हेट से करता है, यानी नफरत से, घृणा से। हैट्रेड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों में जो नफरत है टुवार्ड्स देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने खुद के सगे संबंधी, भाई भतीज, या आप फेलो बींग्स कहें अपनी खुद की मानव जाति में, यानी कि आपस में ही। विल आल्सो रिजल्ट इन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका परिणाम यह होगा कि ये संसार हैट्रेड में नष्ट हो जाएगा। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसलिए पोएट के अनुसार दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिजायर, ये संसार इच्छाओं से भरा हुआ है। एंड हैट्रेड, और नफरत से भरा हुआ है, यानी घृणा से भरा हुआ है। आइदर ऑफ दीज विल अल्टीमेटली काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आखिरकार संसार यानी पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। तो ये थी आपकी सेंट्रल आइडिया जो मैंने बताई। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोएम में क्या चीज़ है। तो सेम वही आपका पोएम में बताने वाले हैं जो अभी हमने सेंट्रल आइडिया में बताया। देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार हमारा आग में नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ में नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तुम लोगों को बता चुके हैं, यहाँ फायर का मतलब डिजायर है, लालच जिसको बोलते हैं। आइस का मतलब हेट है, नफ़रत जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका पोएट कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इन दोनों में से मैंने डिज़ायर का टेस्ट किया है, यानी कि डिज़ायर का स्वाद लिया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। होल्ड विद का मतलब होता है सपोर्ट करना। हु फेवर फायर, जो फायर के फेवर में है, यानी मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो लोग फायर का पक्ष लेते हैं, फायर का सपोर्ट करते हैं कि ये संसार फायर से नष्ट हो। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, उसके बाद कभी फिर से कहता है लेकिन अगर इसे दोबारा नष्ट होना हो, यानी कि एक बार तो संसार फायर में नष्ट होगा,
और मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो फायर से संसार नष्ट हो ये चाहते हैं। बट फिर कहता है लेकिन अगर यदि संसार को पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, बर्बाद होना, तो इस दोबारा ख़त्म हो संसार। आई थिंक मैं सोचता हूँ आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हेट पर्याप्त होगी। यानी कि पहले तो संसार आपका डिज़ायर से नष्ट होगा, लालच से नष्ट होगा, लेकिन अगर दोबारा संसार नष्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नफ़रत में नष्ट हो जाएगा। टू से ये कहने के लिए डैट फॉर डिस्ट्रक्शन की बर्बादी के लिए आइस इज़ आल्सो ग्रेट। आइस जो है बहुत ही ज़्यादा महान है। महान का मतलब काफ़ी, यहाँ पे महान नहीं, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ग्रेट का मतलब काफ़ी, यानी कि पर्याप्त जिसको हम लोग बोलते हैं। इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस कि मतलब जो नफ़रत है, नफ़रत ही इतनी ज़्यादा है लोगों के अंदर कि वही पर्याप्त होगी संसार को नष्ट करने के लिए। यहाँ ग्रेट का मतलब अत्यधिक और सफाइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पर्याप्त। तो राइटर ये कहना चाहता है कि अगर एक बार संसार नष्ट हो तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो आग से नष्ट होना चाहते हैं, संसार को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर संसार दोबारा नष्ट हो तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो बर्फ़ से, यानी कि बर्फ़ का मतलब यहाँ पे जो हेट से संसार नष्ट हो। और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा नष्ट होने के लिए हेट पर्याप्त होगी। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।